नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण बिहार का सामान्य ज्ञान। तो इसमें आपको कई चैप्टर मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहला है बिहार का सामान्य परिचय। तो बिहार का सामान्य परिचय क्या है? तो जो बिहार राज्य की स्थापना जो हुई थी यह 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। और जो बिहार की राजधानी है वह आपकी पटना है। जो बिहार का उच्च न्यायालय है यह भी आपका कहाँ पर है? पटना में। और जो बिहार की राजकीय भाषा वह हिंदी है। द्वितीय जो राजकीय भाषा है वह उर्दू है। बिहार का जो राजकीय पशु है वह आपका क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा फूल है। बिहार का राजकीय वृक्ष या पीपल है। और बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। इसके अलावा बिहार का जो राजकीय मछली है यह मागुर है। अगला अब देखते बिहार राज्य का महापर्व है वह है छठ पूजा। अब अगला चैप्टर है बिहार का भौगोलिक परिचय। तो आइए देखते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय क्या है। तो जिसका अक्षांशीय विस्तार है वह 24 डिग्री 20 से 50 से 27 डिग्री 30 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है। और जो जिसका देशांतर विस्तार है यह 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर है। और जो बिहार राज्य की आकृति है वह एक आयताकार आकृति है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। लंबाई तो उत्तर से दक्षिण जो बिहार की लंबाई है वह 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तट से 52.73 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी सीमाएं जो है ये उत्तर में यानी बिहार की जो सीमाएं होती हैं वह उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिलों से सीमा बनाती हैं। और दक्षिण में झारखंड के 9 जिलों से, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। आइए अब देखते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। तो बिहार का राजनीतिक परिचय, इसके जो राज्यपाल तो केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष इसके विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। इसके अलावा बिहार के महाधिवक्ता, तो बिहार के महाधिवक्ता हैं राम बालक महतो। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त तो वे हैं अजय नायक। अगला पॉइंट है मुख्य सूचना आयुक्त तो अशोक कुमार सिन्हा है। अगला है बिहार लोकायुक्त, तो बिहार के लोकायुक्त हैं CM प्रसाद। अगला पॉइंट है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष है KC शाह। अगला है बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं बिलाल नाजकी। अगला पॉइंट है बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, तो जो बिहार राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष है वह मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी हैं। अगला पॉइंट है बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं धर्मपाल सिंह। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, तो आरक्षित सीटें 6 हैं। इसमें गोपालगंज,
हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम है। अगला है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें 243 हैं। अगला है विधानसभा में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीटें। तो 38 हैं। अगला है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। तो इसमें 2 सीटें हैं। वो कौन सी हैं 2 सीटें? कटोरिया एवं मनिहारी। अगला है विधान परिषद सदस्यों की संख्या। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। अगला है बिहार में प्रमंडलों की संख्या। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार में जिलों की संख्या। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। और अनुमंडलों की संख्या 101। प्रखंडों की संख्या 534। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या तो 45,098 गाँव हैं। ग्रामों की कुल संख्या है। शहरों की संख्या की बात करें तो 139 हैं। नगर समूह की संख्या तो बिहार में कुल 14 नगर समूह हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। तो यहाँ पर 19 ऐसे नगर है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। महानगर पटना एक महानगर है। नेक्स्ट है नगर निगम की कुल संख्या। तो नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है। नगर परिषदों की कुल संख्या 42। आइए देखते हैं 16वें बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुए थे। तो यह कुल चुनाव 5 चरणों में हुए थे। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243। मतदान का प्रतिशत 56.8% रहा। राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें मिली। जनता यूनाइटेड को 71, भाजपा को 53, कांग्रेस ने 27, लोक जनशक्ति पार्टी ने 2, हम को 1, रालोसपा को 2, माले को 3 और निर्दलीय को 4। अगला है बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या। तो इसमें 19 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। आइए अगला देखते हैं बिहार की जनसंख्या। तो जो बिहार की कुल जनसंख्या है इतना है। ये पूछता नहीं है कितनी बिहार की जनसंख्या है। और जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या इतनी है, महिलाओं की जनसंख्या इतनी। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा तो ये पूछता है 52.14%। और कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा तो 47.86% है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कुल इतनी है। शहरी जनसंख्या इतनी। ये इक्वल डाटा नहीं पूछता है तो हम उसे बता दे रहे हैं। जो ज़रूरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम उसको बता दे रहे हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7%। और वहीं शहरी जनसंख्या की बात करें तो 11.2% है। 0 से 6 वर्ग की आयु की जनसंख्या इतनी है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इतनी। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72% है। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जात की आबादी वाला जिला है तो वह है आपका गया जिला। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जात की आबादी वाला जिला। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है ये किशनगंज में है। अगला है अनुसूचित जातियों की कुल संख्या तो इतनी है। अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 1.3% है। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला तो यह है आपका कटिहार जिला। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला तो यह आपका शिवहर है। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या 918 है। अगला है देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत। जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान, तो यह आपका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला, तो सर्वाधिक बड़ा जिला पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये आपका शेखपुरा है। आइए अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो रही है यह 24.42% रही है। वहीं 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला रहा है वह है मधेपुरा जिला रहा है। इसके अलावा जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है वह गोपालगंज रहा है। अब देखते हैं जन्म एवं मृत्यु दर। तो जन्म दर 30.9 प्रति हजार थी और मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार जीवित जन्म और मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। जनसंख्या घनत्व, तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वह 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान, तो यह प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यह आपका शिवहर है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यह आपका है कैमूर जिला जिसमें 488 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति हैं। अब वहीं लिंगानुपात की बात करें तो जो बिहार का लिंगानुपात है वह 918 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। बच्चों का लिंगानुपात वहीं 1000 पुरुषों पर 935 महिलाएं हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम का यह 24वां स्थान है, यानी बिहार का। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो है गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वह है मुंगेर जिला। अगला अब देखते हैं साक्षरता दर। तो बिहार की कुल साक्षरता दर यह 61.80% थी। पुरुष साक्षरता 71.20%, महिला साक्षरता दर 51.5%। और साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम यह तो 28वां राज्य है, यानी सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो है रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता वाला दर वाला जिला यह है पूर्णिया। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो यह है रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता महिला वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा। आइए अब देखते हैं धार्मिक जनगणना। तो जो हिंदुओं की जनसंख्या है यह आपकी 83.2% है। मुस्लिम जनसंख्या यह 16.5%। ईसाई की जनसंख्या 0.06%। सिख जनसंख्या 0.03%। बौद्ध जनसंख्या 0.02%। जैन जनसंख्या 0.02% है। अगला पॉइंट है हिंदुओं में लिंगानुपात। तो हिंदुओं में जो लिंगानुपात है वह 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। मुस्लिमों में लिंगानुपात तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। ईसाइयों में लिंगानुपात की बात करें तो इसमें 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। और सिखों में 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। बौद्धों में लिंगानुपात तो 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। जैनों में लिंगानुपात 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। हिंदुओं में साक्षरता दर जो है यह 47.9% है। मुस्लिमों में साक्षरता दर 42% है।
ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1% है। सिखों में साक्षरता दर 79.8%, बौद्धों में 59%, जैनों में 93.3% है। यानी जैन धर्म में जो साक्षरता दर है यह सबसे अधिक है, 93.3%। अगला है बिहार की स्थापना। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल के विभाजन के बाद हुआ। अगला पॉइंट है यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। अगला है बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा विधानसभा की 40 सीटें हैं। विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो है पाटलिपुत्र। अगला बिहार में 38 जिले तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है बिहार में हिंदू 83.2% हैं तथा मुस्लिम 16.5%। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वह है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका आदि यहाँ की भाषाएं हैं। अगला है क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला पॉइंट है बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बिहार की जो सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई हैं। अगला पॉइंट है बिहार के प्रमुख पर्व जो है यहाँ छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। अगला पॉइंट है कि 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांत प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे और आज भी आते हैं। अगला है प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। अगला पॉइंट है यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश, अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। अगला पॉइंट है 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। अगला पॉइंट है 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला पॉइंट है जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रह सका। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, बज्ज, जनक से हुआ करता था। अगला पॉइंट है अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम ही बात करेंगे। यहाँ ये है महत्वपूर्ण बिंदु।
तो राज्य के प्रमुख उद्योग या मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? तो यह मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चावल आटा आदि का निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री भी है। इसके अलावा मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना एशिया का प्रसिद्ध रेल कारखाना है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। अगला पॉइंट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ सीता माँ की जन्मभूमि है, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। अगला है बिहार वह जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल आदि नदियाँ बहती हैं। अब आइए देखते हैं बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास क्या है? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी और यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। अगला पॉइंट है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था और अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। अगला है मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की। अगला है स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। यह पूछा जाता है कि होड़ों को पराजित किसने किया, तो इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 ईस्वी को की थी। अगला पॉइंट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला पॉइंट है महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है। अगला पॉइंट है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का आरंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला पॉइंट है बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे थे। अगला पॉइंट है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना तो यह 1198 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुई थी के पश्चात हुई। अगला पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। अगला पॉइंट
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट है सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। अगला है मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अगला पॉइंट है मगध की आरंभिक जो राजधानी थी यह राजगीर या राजगृह थी। अगला पॉइंट है मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। अगला पॉइंट बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला है दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अगला पॉइंट राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। अगला पॉइंट है बिहार के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट पॉइंट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला है 1917 ईस्वी में चंपारण में महात्मा गांधी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। अगला पॉइंट स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। अगला पॉइंट है 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग प्रांत बना। नेक्स्ट पॉइंट 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था। अगला पॉइंट मोहम्मद यूनिस 1937 ईस्वी में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला पॉइंट है पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। अगला है मजरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है मजरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट है 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। अगला पॉइंट है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला है बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला है 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला पॉइंट प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट है सासाराम शेर शाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संत सफरुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना में है। आइए अब देखते हैं बिहार का भूगोल। तो इसका अक्षांशीय विस्तार ये आपका 24 डिग्री से 20 से 50 मिनट से 27 डिग्री 31 से 15 उत्तरी अक्षांश है और देशांतरी विस्तार 83 डिग्री से 1950 से
88°17' पूर्वी देशांतर है। और आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है यह आयताकार है। क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है 94,163। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। सीमाएं तो उत्तर में नेपाल से 7 जिलों को सीमा बनाती हैं, दक्षिण में झारखंड के साथ 9 जिलों से, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों से और उत्तर प्रदेश में 7 जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो जो बिहार की जलवायु है, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यह इतना हेक्टेयर यानी 60.48% था। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि यह 17.37%। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि यह 4.64% थी। अस्थायी चारागाह तो अस्थायी चारागाह 0.19% था। विविध पेड़ व बगीचा तो 2.45 यानी 45% पर फैला हुआ था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो था यह 64.41 लाख हेक्टेयर यह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था। आइए अब देखते हैं बिहार की संरचना व उनका विस्तार। तो बिहार में धारवाड़ चट्टान यह गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका में है। विंध्यन समूह की चट्टानें कैमूर और रोहतास में। टर्सियर चट्टानें पश्चिमी चंपारण में हैं। क्वार्टरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भागों में हैं। आइए देखते हैं बिहार के वन। तो जो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। कुल वन क्षेत्रफल 7,288 वर्ग किलोमीटर में है। वन का जो क्षेत्र प्रतिशत है यह 7.74% है। अति सघन वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर है और राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र 3,208.47 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं राज्य में गैर संरक्षित वन है 76.3 वर्ग किलोमीटर और एक राष्ट्रीय पार्क जो है वह है वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 11 है। अगला पॉइंट है बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो पहला कैमूर, पश्चिमी चंपारण है, ये सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिले हैं। इसके अलावा न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले की बात करें तो शिवहर और शेखपुरा हैं। अगला है बिहार में वन के प्रकार। तो बिहार में वन के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष ये शीशम, सेलम, साल और खैर हैं। वहीं शुष्क पर्णपाती के वन के वृक्ष महुआ, आम, कटहल और जामुन हैं। आइए अब देखते हैं बिहार के प्रमुख अभयारण्य व संबंधित जिले। तो जो बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा वाल्मीकि आश्रमणई यह भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य यह आपका रोहतास बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, कैमूर अभयारण्य। नेक्स्ट है पंत अभयारण्य, यह आपका नालंदा में पड़ता है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में। नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार जमुई में है। सुहियान पक्षी विहार यह भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। हरिया बारा हिरण पार्क अररिया में है। आइए अब देखते हैं बिहार में सिंचाई। तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है यह इतना हेक्टेयर है
और सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 48.33% है। जो सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं ये नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे हैं। नेक्स्ट है नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत, तो 45.4% पर नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। वहीं नहर के द्वारा बात करते हैं तो 34% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब द्वारा 3.2%, कुआं द्वारा 0.5% और अन्य साधनों द्वारा 6.5%। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र में है। वहीं मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई 2,000 से 10,000 हेक्टेयर है। आइए अब देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला, तो यह आपका है शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला यह जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले हैं यह रोहतास है और पश्चिमी चंपारण। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले तो यह है मुजफ्फरपुर और वैशाली। आइए अब देखते हैं बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना ये इसका निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। जो प्रमुख नहरें हैं वो पूर्वी सोन नहर, तो इसके अंतर्गत औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद हैं। पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर और रोहतास। दूसरा गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना त्रिवेणी, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। यहाँ का जो मुख्य बांध है वह वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नहरें तो पश्चिमी नहर के अंतर्गत गोपालगंज, सारण और सीवान है। पूर्वी नहर या तिरहुत नगर नहर या पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली हैं। अगला है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसका निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था। मुख्य बांध हनुमार नगर बांध है। मुख्य नहरें यहाँ पर पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया और अररिया में हैं। आइए अब देखते हैं बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजनाएं एवं संबंधित जिले। तो पहला है बरनाल जलाशय योजना, यह भागलपुर और जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया और औरंगाबाद में। पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद में। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर में। जमानिया पंप नहर योजना कैमूर में। अपर किऊल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय में है। तिलैया डायवर्सन योजना गया और नवादा में। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास और कैमूर में। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में। बागमती परियोजना सीतामढ़ी में। अब आइए देखते हैं बिहार की नदियां व उनके उद्गम स्थान। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है यह गंगोत्री से है। घाघरा या सरयू का उद्गम स्थान मछमा चुंग तिब्बत से है। गंडक का उद्गम स्थान सप्तगंडकी नेपाल से है। बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी से हुआ है। बागमती का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल से है। कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशिकी नेपाल से है। महानंदा का उद्गम मकलदियाराम दार्जिलिंग से है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान जो है यह विंध्याचल पहाड़ी से हुआ है। सोन नदी का अमरकंटक से। पुनपुन का चौराहा पहाड़ी पलामू से। इसके बाद फाल्गु जो नदी है या इसका उद्गम स्थान हजारीबाग पठार से है। पंचानेर नदी का उद्गम स्थान उत्तरी छोटा नागपुर से। सकरी का उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय का बटपाड़, चकाई और जमुई से हुआ है। आइए अब देखते हैं बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड एवं उनके उद्गम स्थल। तो जो सप्तधारा या सतगरवा है यह राजगीर में है। ब्रह्मकुंड
ब्रह्म कुंड राजगीर में, सूर्य कुंड राजगीर में, नानक कुंड, मखदुम कुंड, ये सब राजगीर में हैं। इसके अलावा गोमुख कुंड, यह भी आपका राजगीर में। लक्ष्मण कुंड में, अब मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में आपके लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, सोमेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, ये सब हैं। अग्निकुंड यह आपका गया में है। आइए अब देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ये सब छोड़ देते हैं, बहुत कम पूछता है यहाँ से। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह आपका बिहार में कृषि की स्थिति, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है यह 176.339 लाख टन था। वही उत्पादन 2004-05 के बीच 79.6 लाख टन था। आइए यहाँ पर छोड़ देते हैं। जो मुख्य फसल है, हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार की मुख्य फसल जो पूछा जाता है वो है चावल। और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता या 0.118 हेक्टेयर है। अब आइए देखते हैं बिहार के प्रमुख फसलें एवं उसका उत्पादन क्षेत्र। तो चावल या धान का जो उत्पादन होता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में, गेहूं या दरभंगा, गया और रोहतास, मक्का या सारण, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में, जौ चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में, मडुआ या रागी सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण में। इसके अलावा जो बाजरा का उत्पादन होता है यह आपका पटना, मुंगेर और गया में, तीसी का पटना, भोजपुर और गया में, राई व सरसों का पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, तिल का चंपारण व शाहाबाद में, अरहर का दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में, चना भोजपुर, बक्सर, गया, मसूर का पटना, चंपारण, गया, खेसारी का पटना, गया और भोजपुर, गन्ना का उत्पादन चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर, जूट का पूर्णिया एवं कटिहार, तंबाकू का दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, आलू का पटना, नालंदा और सारण। आइए देखते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान। तो जो चावल का उत्पादन बिहार राज्य करता है यह बिहार का चौथा स्थान है। गेहूं का छठा स्थान बिहार का है। तंबाकू का तीसरा स्थान है। जूट का जो स्थान है भारत का बिहार राज्य का वह दूसरा है। तिलहन के क्षेत्र में 7वां स्थान, लीची के क्षेत्र में प्रथम, आम के भी क्षेत्र में प्रथम है। जौ का स्थान दूसरा है। मडुआ का प्रथम स्थान, साध के लिए भी प्रथम स्थान बिहार का है। मक्का के लिए तीसरा, मखाना के लिए प्रथम स्थान है। आइए अब देखते हैं बिहार में खनिज संसाधन। तो जो पाइराइट पाया जाता है यह अमझौर एवं बंजारी रोहतास में, बॉक्साइट यह आपका खड़गपुर, बंजारी रोहतास में, टिन या देवराज एवं कुर्कखंड में, ग्रेफाइट या सिमुलतला मुंगेर में, अभ्रक गया, नवादा, जमुई और बांका में मिलता है। सेलखड़ी यह आपका गया, मुंगेर और नवादा में। चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी आपका मुंगेर और भागलपुर में। ग्रेनाइट, एविस्टास, स्लेट, सिलिका ये सब आपका मुंगेर में मिलता है। डोलोमाइट यह आपका रोहतास में। यूरेनियम यह गया और नवादा में। सोरा तो सारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर में। सोना या पश्चिमी चंपारण में। फायर क्ले ये आपका भागलपुर में। बेरियल नवादा में। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम यह आपका पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज में। आइए अब देखते हैं बिहार में उद्योग। तो पहला है, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16% है। वहीं राज्य में बृहद व मध्यम आकार की कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 248 है। राज्य में पंजीकृत जो लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या है वह 1261 है।
इसके अलावा और देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख उद्योग व उनके स्थान। तो जो राज्य में चीनी उद्योगों की स्थापना यह 1903 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में हुई थी। कुल चीनी मिलों की संख्या 28 है। चालू चीनी मिलों की संख्या 11 है। वह है आपका बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिधवलिया, लौरिया, सुगौली, रीगा और हसनपुर में। आइए अब देखते हैं राज्य में जूट उद्योग। तो जूट उद्योग ये आपका पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा में जूट उद्योग हैं। जो प्रमुख जूट मिल है यह आपका पहला है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, यह आपका कटिहार जूट मिल कटिहार में है। दूसरा है रामेश्वर जूट मिल, यह आपका समस्तीपुर में। तीसरा है मौर्य जूट मिल, ये आपका नालंदा में है। अगला है गोपाल जूट इंस्टीट्यूट, ये आपका दरभंगा में। अगला है सूती वस्त्र उद्योग। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है यह भागलपुर के लुंगी उद्योग, सीवान, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमराव, फतुहा और औरंगाबाद। अगला है ओबरा व दाऊदनगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग के लिए भागलपुर, गया और वैशाली हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए हाजीपुर है। तंबाकू उद्योग के लिए मुंगेरपुर, इंपीरियल टोबैको कंपनी दिलावरपुर में है। वहीं बीड़े उद्योग की बात करते हैं तो यह बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया है। कागज उद्योग तो यह आपका डालमिया नगर, समस्तीपुर, बगहा, बेगूसराय, पटना आदि हैं। सीमेंट उद्योग तो यह आपका बंजारी, जपला, डालमिया नगर, कल्याणपुर और बिहटा, ये सब सीमेंट उद्योग हैं। अब इंजीनियरिंग उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग जो है ये आपका आर्थ बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये मोकापा रेलवे वर्कशॉप जमालपुर और मेसर्स बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा है। अगला है उद्योग उर्वरक उद्योग। अगला पॉइंट है उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग के अंतर्गत हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपका बरौनी पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स है। अमजौरा जो कि रोहतास में पड़ता है, यहाँ पर फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स प्लांट लिमिटेड अमजौरा में है। अगला है तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक जो कारखाना है यह आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपका बरौनी में है। अगला है कीटनाशक उद्योग। तो यह आपका कीटनाशक उद्योग जो है बिहार इंसेक्लाइट्स लिमिटेड पूर्णिया में है। प्लास्टिक उद्योग तो यह आपका सुनील पॉलीप्लास्ट हाजीपुर में है। रासायनिक उद्योग तो यह आपका रंजन केमिकल्स बरौनी, निक्रो केमिकल्स फतुहा में है। बर्तन उद्योग तो यह आपका सीवान बिहटा में है। दिया सलाई उद्योग यह आपका कटिहार में है। कंबल उद्योग तो यह गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मुंगेर में है। बंदूक उद्योग यह आपका मुंगेर में। शीशा उद्योग पटना में है। प्लाईवुड उद्योग ये आपका हाजीपुर में है। चमड़ा उद्योग यह मोकामा दीघा गया में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यह आपका हाजीपुर, उदा किशनगंज, बेगूसराय और सीतलपुर में है। आइए देखते हैं बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम। तो यह है फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह भी बरौनी में है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, यह आपका मोकामा में है। रेल पहिया कारखाना छपरा में। डीजल एवं इलेक्ट्रिक
रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा छपरा में, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुर। अब देखते हैं बिहार में परिवहन। तो बिहार में परिवहन के मुख्य साधन जो हैं वह हैं सड़क, रेल, वायु तथा जल परिवहन। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई कितनी किलोमीटर है? राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई इतनी है। तो ये लंबाई यहाँ पर नहीं पूछता, यही पूछता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो जो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH-31 यानी नेशनल हाईवे 31। अगला है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत। यहाँ पर 1860-62 ईस्वी में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी और रेल मार्गों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर है। राज्य में रेलवे जोनों की संख्या, तो एक रेलवे जोन है, यह आपका पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर में है। राज्य में रेल मंडलों की संख्या 4 है, समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और कटिहार। बिहार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, गया, राजगीर में अभी प्रस्तावित है। इसके अलावा जलमार्गों की संख्या दो है। पहला है बरारी घाट या महेशपुर घाट भागलपुर स्टीमर सेवा और दूसरा मोकामा में बरौनी स्टीमर सेवा। आइए देखते हैं बिहार में गरीबी। तो योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत 33.7% है। वहीं गरीबी दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान यह दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर उड़ीसा है। बिहार में गरीबों की संख्या 3.69 करोड़ है। वहीं पर BPL यानी गरीबी रेखा के नीचे जो परिवारों की संख्या है 351.63 लाख है। आइए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला है स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। अगला पॉइंट चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। अगला है 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में किया। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह बिस्मिल्लाह खान ने लिखा था। नेक्स्ट है मौलाना हजरत मोहानी 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट है करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। वहीं फराजी हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था।
वहीं कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। अगला है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अगला है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 ईस्वी में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है बी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू स्वराज्य दल की स्थापना की। अगला है मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अगला गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगला है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। अगला पॉइंट 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अगला है कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ द अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। अगला है भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जयप्रकाश नारायण ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड यूनियन आंदोलन में के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1929 ईस्वी था। नेक्स्ट पॉइंट लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगला है 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला है लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 ईस्वी में त्यागपत्र दिया था। अगला है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। अगला है शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अगला है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति राजोवम मध्य थी। नेक्स्ट है किचलू व सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में
प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। अगला राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय तो हुए थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट पॉइंट 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। अगला पॉइंट चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से शुरू किया था। अगला है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। अगला भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगला है भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में बंगलौर में की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वहीं अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी। अगला है AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह चर्चिल था। अगला है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट है शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों से जुड़ा था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चार्ली एंड्रयूज थे। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह है बंगाल में 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। नेक्स्ट है झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था। अगला है सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय तो वह था भारत में अल्मीडा। नेक्स्ट है गुरु राम कुका ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। अगला है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। अगला इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज ने नौ संगठन के लिए पील आयोग का गठित किया गया था। अगला है बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। अगला अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह बम्बई में हुआ था। वहीं गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से बिहार स्पेशल का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।